बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर इस वक्त राजधानी रांची से है। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 2 साल का बीएड कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे दिया गया है। 70 अभ्यर्थियों ने संयुक्त रूप से दायर किया था हाईकोर्ट में मुकदमा। जेएसएससी ने भर्ती प्रक्रिया से 2 साल के बीएड कोर्स कर चुके लोगों को बाहर कर दिया था। अब ये बड़ा निर्णय ले लिया गया है और इस पर ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ पाई है। 70 अभ्यर्थियों ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में ये मुकदमा दायर किया था और अब इसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आ पाया है सहायक आचार्य भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी रांची से। 2 साल का बीएड कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे दिया गया है। 70 अभ्यर्थियों ने संयुक्त रूप से दायर किया था हाईकोर्ट में मुकदमा। जेएसएससी ने भर्ती प्रक्रिया से 2 साल के बीएड कोर्स कर चुके लोगों को बाहर कर दिया था। सी द्वारा झारखंड में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जारी है। जेएसएससी के अंतर्गत जो नियम थे उसके मुताबिक 2 वर्ष के जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने बीएड किया था उनको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। तो 70 एप्लीकेंट्स ने हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज किया था। आज उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसके अंतर्गत तमाम उन 2 वर्ष के बीएड किए हुए एप्लीकेंट्स को भी उस प्रक्रिया में शामिल करने का माननीय अदालत ने निर्देश दिया। वर्तमान में जो मामला है वे ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित है जिन्होंने 2 वर्षीय बीएड के कोर्स किए हैं पूरे और डिग्री मिली है उनको झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, जैसे रांची विश्वविद्यालय है, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है, विनोद बिहारी महतो है और अन्य इसी प्रकार के सेंट जेवियर्स कॉलेज है। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं और एनसीटी ने 2014 में एक रेगुलेशंस जो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के तहत इशू किया जाता है और बाइंडिंग होता है सारे राज्यों पर और सभी संस्थाओं पर उनके एफिलिएशन के लिए, उनके रिकॉग्निशन के लिए। तो उसमें प्रावधान किया गया, वो प्रावधान और रेगुलेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर और जस्टिस वर्मा कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर हुई थी कि शिक्षकों की ट्रेनिंग जो होगी वो बीएड की डिग्री जो मिलेगी वो 2 वर्ष की होगी। उसमें सारा इंटर्नशिप और बाकी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। उसका आधार ये था कि न्यूनतम योग्यता जो प्रेस्क्राइब्ड है एडवर्टीजमेंट में और रूल्स दी देन जो थे उसे बाद में राज्य सरकार ने अमेंड भी किया है और क्लैरिफाई किया है। तो उसमें था कि न्यूनतम योग्यता 50% स्नातक के साथ 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। तो यदि 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए न्यूनतम बीएड तो 2 वर्षीय है और वह भी अगर एनसीटी के रेगुलेशन के मुताबिक है तो वो न्यूनतम अर्हता तो पूरा कर ही रहा है व्यक्ति। और न्यायालय ने यह उल्लेखित किया है कि एनसीटी के रेगुलेशंस जो हैं वो बाइंडिंग है बीएड इंस्टीट्यूशंस जो कराते हैं, यूनिवर्सिटीज हो या अन्य संस्थाएं। और बीएड और एनसीटी की जो नोटिफिकेशन है 2019 में जो जारी की गई उसके मुताबिक भी कहीं भेदभाव नहीं है 1 वर्षीय बीएड अथवा 2 वर्षीय बीएड का। तो उसी आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि न सिर्फ 70 वादीगण जो न्यायालय के समक्ष थे, बाकी सारे भी एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट्स जो 2 वर्षीय बीएड का कोर्स पूरा किए हैं और डिग्री जिनके पास है वो एनसीटी की अगर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किए हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा और उनको शामिल किया जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, हाईकोर्ट ने आज ये बड़ी राहत जरूर दे दी है। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर जो 70 अभ्यर्थियों ने लोगों ने एक मुकदमा जो दायर किया था, उसमें ये बड़ी राहत मिल गई है। 2 साल का जो बीएड कोर्स था जिसे बाहर कर दिया गया था, उसे सम्मिलित कर लिया गया। तो इससे शाहनवाज ये बिल्कुल साफ है कि ना सिर्फ वैसे 70 अभ्यर्थी जिन्होंने मुकदमा दायर किया संयुक्त रूप से, बल्कि उनके अलावा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 साल का बीएड का कोर्स किया, उनके लिए भी ये राहत की खबर है। ये खबर है, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहत की सांस ली होगी उन तमाम अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 2 साल का बीएड कोर्स करके अप्लाई किया था और उसकी भर्ती की प्रक्रिया अभी चलाई जा रही है। बाकायदा बुला करके सबको इंटरव्यू वगैरह कराया जा रहा था। इन बिटवीन आज ये फैसला आया है और इस फैसले में आदेश दिया गया है कि उन तमाम अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो 70 अभ्यर्थी मुकदमा उन्होंने दायर किया था, उनके अलावा भी जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीएड की डिग्री है, उनको भी अब इस प्रक्रिया में शामिल करके उनको भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। बहुत ही हास्यप्रद बात यह है कि जेएसएससी द्वारा संचालित ये परीक्षा थी, ये बहुत दिनों से इसका विवाद भी चला रहा है। इसमें मिनिमम अर्हता थी 1 साल के बीएड कोर्स की और 2 साल वाले को उसमें शामिल नहीं किया गया। तभी ये 70 अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और उनके हक में ये बड़ा फैसला, बड़ी राहत की खबर है तमाम अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम जानकारियां जब हमारे संवाददाता शाहनवाज भी हम तक साझा कर रहे हैं, तो ये तमाम पहलुएं थी जिन पर विचार विमर्श किया गया और वैसे 70 अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को सामने रखा। एक संयुक्त रूप से मुकदमा जो है वो हाईकोर्ट में दायर किया गया और इस पर आज जब सुनवाई हुई तो ये बड़ी राहत जो है ऐसे अभ्यर्थियों को मिलती हुई नजर आ पाई है हाईकोर्ट की तरफ से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।